स्टूडेंट्स पार्किंसंस डिसीज देखते हैं। पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड द एसिटिलकोलिन, जिसमें डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एसिटिलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दैन द नॉर्मल। और ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती है? इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट होता है वहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो रीजन होता है उसमें डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एसिटिलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल में ठीक है बैलेंस नहीं रहता, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पार्किंसंस डिसीज। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो ड्रग्स है, इसको ठीक करने के लिए एंटी पार्किंसंस ड्रग्स दिए जाते हैं। अब ये जो ड्रग्स है वो है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो पार्किंसंस डिसीज क्या होती है? इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इन विच देर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द, किसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है? डोपामिन में हो जाता है और एसिटिलकोलिन में। डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल से कम हो जाता है और एसिटिलकोलिन का बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से पार्किंसंस डिसीज होती है। ठीक है, अब इसके जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो ड्रग्स को बोला जाता है एंटी पार्किंसंस। और एंटी पार्किंसंस के एग्जाम्पल है लाइक लीवोडोपा है, एल-डोपा भी बोलते हैं उसको, लीवोडोपा, एल-डोपा, बेंसेराजाइड, देन उसमें कार्बिडोपा करके एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स।